मौका था उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और मुख्यमंत्रियों के संयुक्त सम्मेलन के उद्घाटन सत्र का, लेकिन यहां मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर भावुक हो गए। दरअसल न्यायपालिका पर मुकदमों के निपटारे में देरी के आरोपों पर न्यायाधीश जवाब दे रहे थे, और फिर क्या हुआ आप खुद देखें। न्याय के लिए कचहरी का चक्कर काटने वाले लोगों का दर्द मुख्य न्यायाधीश के नम आंखों से बयां हो गया। मंच पर प्रधानमंत्री खुद आसीन थे। न्यायमूर्ति टीएस ठाकुर ने न्यायपालिका पर काम के बोझ की स्थिति को समझे और महसूस करने की अपील की। साथ ही सिर्फ आलोचना करने के बजाय बोझ को बांटने और रास्ता निकालने की बात कही। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश बेहद भावुक हो गए। हालांकि उन्होंने खुद पर काबू पाया and realized that it is not enough to criticize. You cannot shift the entire burden to the judiciary. मुख्य न्यायाधीश ने तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था, सबसे ज्यादा विदेशी निवेश के दावे और मेक इन इंडिया के महत्वाकांक्षी नारे को तब तक बेमानी बताया जब तक देश की न्यायिक व्यवस्था दुरुस्त न हो। सवालिये लहजे में पूछा कि क्या निवेश करने वाले देश की न्यायिक व्यवस्था को नहीं देखेंगे। It is not only in the name of the litigant, the poor litigant, people who are languishing in jails, in the name of development of this country, its progress. ये सारे सवाल प्रधानमंत्री की मौजूदगी में उठाए गए तो जवाब भी तुरंत मिला। पीएम ने भरोसा दिया कि वो सिर्फ समस्या सुनने वाले नहीं हैं, कोशिश होगी कि रास्ता निकाला जा सके। आपने जो बातें बताई वो बड़ी महत्वपूर्ण है और उन महत्वपूर्ण बातों का रास्ता भी तो खोजना होगा। सिर्फ मैं सुन करके चला जाऊंगा, ये ऐसा मैं इंसान नहीं हूँ। मैं उसको सीरियसली लेकर के कुछ रास्ते खोजने के प्रयास करूंगा। इसमें कोई शक नहीं कि देश की न्यायिक व्यवस्था मुकदमों के बोझ से दबी हुई है। आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। जजों के कुल रिक्त पद इस वक्त 4,580 हैं। 24 उच्च न्यायालय में 1,056 जजों के पदों में 458 पद खाली हैं। सुप्रीम कोर्ट में 31 जजों के पद में से 6 न्यायाधीशों के पद रिक्त हैं। देश में 10 लाख लोगों पर अभी सिर्फ 10 जज हैं, जबकि इनकी संख्या 50 होनी चाहिए। यही वजह है कि देश की अलग अलग अदालतों में 3 करोड़ से ज्यादा मुकदमे लंबित हैं। लेकिन यह भी सच्चाई से परे नहीं कि इन केसों की बढ़ती तादाद सिर्फ न्यायिक व्यवस्था की वजह से नहीं है, बल्कि इसके पीछे प्रशासनिक कारण भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। इस संयुक्त सम्मेलन में चर्चा तो बहुत से मुद्दों पर हुई, लेकिन जस्टिस टीएस ठाकुर की भावनात्मक अपील हर चीज पर भारी पड़ी। अपनी अपील में उन्होंने साफ कहा कि लंबित मामलों के निपटारे का सबसे कारगर उपाय यही है कि जल्द से जल्द जजों की संख्या बढ़ाई जाए। देखना यही है कि इस अपील पर कार्रवाई कितना जल्दी होती है। कैमरामैन संजीव के साथ अहमद अजीम, दिल्ली आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को झारखंड के जमशेदपुर में एक पावर प्लांट का शिलान्यास करते हैं और उसके बाद पंचायत दिवस के मौके पर देश भर में ग्राम सभाओं को एक साथ संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गांव का विकास करने के लिए वो प्रतिबद्ध है। गांव के लोगों ने 5 साल के लिए मुझ पे भरोसा किया है। क्या 5 साल के अंदर मैं गांव को कुछ ऐसा देकर के जाऊं ताकि आने वाली पीढ़ियां भी याद करें कि फलाने वर्ष में फलाने पंचायत के प्रधान थे, फलाने पंचायत के मेंबर थे, इन्होंने हमारे गांव में ये बढ़िया काम कर करके गए। ये ग्रामोदय से भारतोदय यात्रा के द्वारा दुनिया के लोगों को अजूबा लगता है। आज हमारे देश में इन पंचायतों में करीब 30 लाख चुने हुए जनप्रतिनिधि बैठे हैं और उसमें 40% महिलाएं बैठी हैं।